जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, प्रणाम। आप आज दर्शन करेंगे भाव सरिता के माध्यम से ऐसे गुप्त वृंदावन धाम की जो आम जनमानस से अभी दूर है। सज्जनों, तो वैसे तो आम जन धारणा है कि राधा और कृष्ण का विवाह नहीं है, लेकिन गर्ग संहिता के अनुसार भगवान कृष्ण और राधा जी का विवाह हुआ। आज आपको ऐसे स्थान के दर्शन कराएंगे जहां ब्रह्मा जी के द्वारा राधा कृष्ण का विवाह संपन्न कराया गया। ऐसा दिव्य स्थान, अद्भुत स्थान, और कहा जाता है कि राधा कृष्ण स्वरूप वट वृक्ष आज यहाँ उपस्थित है, जो इस बात का द्योतक है कि यहाँ पर भगवान कृष्ण और श्री राधा जी का विवाह संपन्न हुआ। आइए दर्शन करते हैं उस वट वृक्ष के और यहाँ के पुजारी के माध्यम से जानते हैं आगे की कथा। आप दर्शन कर रहे हैं श्री धाम वृंदावन में उस परम पवित्र अद्वितीय वट वृक्ष के। यही है वो दिव्य स्थान जहाँ श्री राधा और श्री कृष्ण का विवाह ब्रह्मा जी के द्वारा संपन्न कराया गया। मध्य में विराजमान ब्रह्मा जी और वरमाला डालने की मुद्रा में ठाकुर जी और श्री राधा जी। ऐसा अद्भुत दर्शन अन्य और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। मैं आपको इस वट वृक्ष के पूर्ण दर्शन कराऊंगा। उससे पहले जानते हैं यहाँ की दिव्य कथा को। जय श्री राधे पंडित जी। जय श्री राधे। यहाँ पर ये भांडीर बने हैं। यहाँ पर राधा और कृष्ण की शादी हुई है, ब्रह्मा जी ने कराई है, वो स्थल है। ये वट वृक्ष है ना, ये वट वृक्ष उसी समय का, जब राधा और कृष्ण की शादी हुई थी उसी समय का वट वृक्ष है। भागवत जी में लेख है इस वट वृक्ष का। ये वट वृक्ष उस समय इतना विशाल था कि 15 किलोमीटर के एरिया में फैला होता है ये वट वृक्ष। यहीं पे यमुना जी बहती थी। भगवान श्री कृष्ण और ग्वाल बाल यमुना जी को आर पार इसी वट वृक्ष से करते थे कि वो वट वृक्ष है। यहाँ नंद बाबा गाय चराने के लिए आते थे, तो कृष्ण भगवान एक दिन जिद कर गए कि मैं भी आपके साथ चलूँगा। तो 2.5 साल के कृष्ण भगवान को यहाँ गोदी में लाए नंद बाबा। यहाँ गाय चरा रहे थे, अचानक से मौसम खराब हो जाता है, आंधी तूफान बढ़ता है, तोड़ने लग जाती है। तो इस वट वृक्ष की आड़ लेके नंद बाबा यहाँ छुप जाते हैं और बोलते हैं कि बचाओ बचाओ। यहाँ पुंज प्रकाश से एकदम राधा रानी प्रकट होती है। राधा रानी बोलती बाबा लाला को भूजी दे दो। बाबा कहते हैं आप हो कौन? जो राधा रानी ने जो गर्गाचारी नामकरण किया था तभी बता दिया था ये बालक नॉर्मल है, ये पूर्ण परमेश्वर बालक है। उनकी शादी आ सकती श्री राधा रानी से भांडी वन में शादी होनी है। तो ऐसी बात तब बताई तो नंद बाबा ने राधा रानी को दे दिया। ब्रह्मा जी पे 2 वरदान लगे हुए थे। एक तो सरस्वती मैया थी, उनका आसक्ति हुई थी। एक ग्वालवाल बछड़ों को चुरा के ले गई थी। तो सभी देवी देवताओं ने बहिष्कार करके पुष्कर भगा लिया था। मेन मंदिर ब्रह्मा जी का पुष्कर में। किसी कन्या का कन्यादान करोगे और पंडित का कार्य करोगे तो आपके दोनों पाप दूर हो जाएंगे। आपको समय आने पर पता चल जाएगा। यहाँ पर ब्रह्मा जी का आह्वान किया है। यहाँ ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने इस अग्नि को और वट वृक्ष को प्रिय प्रीतम का व्याह सब कराया। और इसी पेड़ में आज भी जैसे शादी में मंडप बनाते 4 खम्भे गाड़ के, तो पेड़ में अपने आप ही नेचुरली मंडप बना हुआ है। और जैसे गांठ जोड़ते हैं, लड़का लड़की गठबंधन करते हैं, वो गठबंधन का इधर से आपको दर्शन कराते हैं वट वृक्ष के, जिसमें स्वतः ही प्रकृति के द्वारा ये गठबंधन लगा है। ये वाला गठबंधन लगा हुआ है। ये मंडप है, जैसे शादी में मंडप बनाते हैं 4 खम्भे गाड़ के, ये 4 खम्भे का मंडप। और ये कृष्ण मिलन, राधा और कृष्ण का मिलन हो रहा है। ये राधा और कृष्ण का मिलन है। ये कृष्ण रूप है, वो काला है। कहा जाता है कि ये कृष्ण भगवान है, साक्षात वट वृक्ष में विराजमान, और इससे राधा जी हैं। इन दोनों का हस्त मिलन। आगे बड़ा दिव्य और भव्य है ये वट वृक्ष।
ब्रह्मा जी ने यहाँ फेरे कराए, ब्रह्मा जी बैठे हुए, ब्रह्मा जी विराजमान है। यहाँ पे ब्रह्मा जी ने फेरे कराए, वो स्थल है ये ब्रह्मा जी हैं, ये कृष्ण और राधा। कहा जाता है ब्रह्मा जी ने यहाँ राधा और कृष्ण के फेरे कराए। शास्त्रों में वर्णित कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी को श्राप लग गया, गोप ग्वालों को चुरा करके ब्रह्मलोक ले गए, तो भगवान कृष्ण क्रुद्ध हो गए थे ब्रह्मा जी से, श्राप दे दिया था, तुमने भक्त और भगवान को दूर किया है, इसलिए तुम्हारी कहीं भी पूजा नहीं होगी। पुष्कर जी में मेन मंदिर है ब्रह्मा जी का। 68,000 वर्ष तपस्या की। पुष्कर में 68,000 वर्ष तपस्या ब्रह्मा जी ने की, तो भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा जब तुम किसी कन्या का विवाह कराओगे, उसके उपरांत तुम्हारे श्राप से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। तो इसी स्थान पर ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण का विवाह कराया। अत्यंत रमणीक, दिव्य, अलौकिक आभा से परिपूर्ण। और ये भक्तजन हैं। श्री राधे, कैसा लगा आपको यहाँ आकर? बहुत ही आनंदित गुरु जी, आपके सानिध्य में दर्शन हो गए राधा कृष्ण जी के। आपको कैसा लगा? कृपा प्रभु जी, आपकी बहुत कृपा हो गई, हम अपने आप को बड़भागी समझ रहे हैं महाराज जी। आप पहले भी आए यहाँ पे? नहीं कभी नहीं। आप लोग? मैं पहले आया हूँ। पहले आए। कहाँ से महाराज जी? मैं गुड़गांव से। गुड़गांव से। और ये हमारे साथ हैं ऊना से सुशांत, उनका परिवार, और आप हैं सुरेंद्र कौर जी। हकीम कुलवंत सिंह मिसी मंगेवाल जी। बहुत अच्छा लग गया बाबा जी थोड़े दर्शन करके इतने आके जी। जय हो, जय कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ये हमारे साथ आए हुए वृंदावन राधे राधे प्रभु। राधे राधे। काम्बोज जी, कैसे लगा आपको? बहुत बढ़िया, आनंदित। राधे राधे गुरु जी। कैसा लगा प्रभु? कृपा गुरु जी आपकी। जय हो। ये हमारे भाई साहब श्री राधे। कुलदीप केंतुरा जी, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। जय हो। यहाँ पर प्रसाद का विशेष महत्व होता है, इसीलिए यहाँ पर प्रसाद के लिए सबको पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पर भगवान की शादी हुई थी तो भंडारा किया था, भंडारे से इस गाँव का नाम भांडी बनता है। जय हो। दूसरा, यहाँ पर भगवान गाय को चराने के लिए आते थे, तो दोपहर का भोजन अक्सर करके इसी बट वृक्ष के नीचे बैठ कर लिया। जय हो। यहाँ की ब्रज गोपिका हैं जिन्होंने यहाँ की कथा और बताई है कि भगवान जब गैया चराने के लिए आते थे तो इसी वट वृक्ष के नीचे बैठ करके भोजन प्रसाद खाते थे। और आज भी यहाँ मधुकरी का विशेष महत्व है। ये ब्रज गोपिका कह रही हैं कि यहाँ प्रसाद खाने से जीवन में इधर उधर धक्के खाने से बच जाते हैं। श्री राधे श्याम। आप दर्शन कर रहे हैं दाऊजी महाराज के, श्री बलराम जी के, और यहाँ की जो कथा है वो कथा यहाँ के पुजारी के द्वारा, गोसाई जी के द्वारा आप लोग सुनेंगे। जय श्री राधे महाराज जी। बोलिए जय श्री राधे। बलभद्र जी महाराज की जय हो। देखो ये भांडीर वन इस स्थान का नाम है, और भांडीर वन में स्थित है दाऊजी मंदिर। जय हो। दाऊजी महाराज ने भांडीर वन में एक प्रलंब नाम के राक्षस का वध किया है, जिसको कि कंस ने एक ग्वाल का रूप बना करके भेजा है। भगवान का खेल हो रहा है, उस खेल में आके ग्वाल सखाओं में मिल सम्मिलित होता है। जय हो। लेकिन भगवान तो अंतर्यामी है, कण कण व्याप्त है, उनसे माया कहाँ छिपा जाएगा। पर भगवान तो लीला करते हैं, अपने लीला तौर पर अपने सखाओं का नाम ले लेकर पूछ रहे हैं, अरे मनमंगल, मनसुकार, सीदामा, गण, सबल, भद्र, ये जो नया लड़का आया ये किसका रिश्तेदार है, किसका साथी है। जब सब लोगों ने मना कर दिया तो भगवान बोले, जरा भाई क्या मतलब है तेरा, कैसे दुबक रहा है? बोले भैया मेरी खेलने की इच्छा है, कि खिला तो मैं लूंगा लेकिन खेलने में मैं शर्त रखूंगा, मेरी शर्त मंजूर करो तो खेलियो, नहीं अपना आगे बढ़ो। बोले भैया क्या शर्त है? क्या शर्त यह है कि जो हार जाएगा वो जीती हुई टीम को अपने कंधे पे या पिट्ठी पे उठा करके चलेगा, और ये भांडीर वट तक की स्थान बताया कि भांडीर वट तक चलना है। तो बोला ठीक है मुझे मंजूर है। तो भगवान बोले देख भैया पहली बात तो ये, और दूसरी बात यह कि मेरा भैया खूब हृष्ट पुष्ट है, भगवान है,
इधर तू भी खूब लंबा चौड़ा तगड़ा है, तू मेरी तरफ आ जा। हाँ। और भैया की तरफ सीधा माँ को देते जी। हैं और बाकी सखाओं से बोले जिसको जिसकी तरफ आना है जल्दी हो जाओ, पार्टी बनाओ। जा पर थोड़ी देर में पार्टी बनती है, खेल शुरू करते हैं, तो कन्हैया जी जानबूझ के अपनी पार्टी को हरा देते हैं, क्यों? जी। भैया से उसका उद्धार कराना है। जा अब जैसे ही शर्त रखी थी दोने डुबाने वाली, तो श्रीदामा को स्वयं कन्हैया ने अपने कंधे पर बिठाला है जा और दाऊ दादा प्रलम पर सवार हुए हैं और एक दूसरे को सभी ग्वाल ले लेके चलने लगे। तो कुछ तो ग्वाल वालों के साथ रहा है, फिर एकदम दाऊ दादा को लेके आकाश मार्ग को भग रहा है। तो दाऊ दादा जब आकाश मार्ग को ले जा रहा तो ग्वाल वाल कहने लगे काना क्या हुआ है? तो हमारे भाई को ले गया, शोर मचाना शुरू किया है। तो काना जी बोले मेरा भैया सख्या में सामर्थवान है, अपने आप देख लेगा, तुम चिंता मत करो, तुम अपना चलते रहो, कोई बात नहीं। फिर इस वट वृक्ष के ऊपर से जैसे गुजर रहा है जा तो दाऊ दादा कहने लगे भैया हमारा स्थान आ गया, हमको छोड़ो, कहाँ ले जा रहे हो? बोले अब नहीं छोड़ूंगा, अब तुम मेरे कब्जे में हो, कंस के पास ले जाऊंगा। तो आपस में जैसे झड़प हुई है तो दाऊ दादा का यहाँ पे मुकुट भी गिर गया था। तो ये कुएं के दर्शन करेंगे तो उस पर बरामदे में मुकुट का चिन्ह है, तो वो दाऊ दादा का ही मुकुट है। और यहाँ से थोड़ी दूर पे कोई आधा किलोमीटर बंसी बटे, वहीं तक वो प्रलंबासुर दाऊ दादा को ले जा पाया है। दाऊ दादा इतना वजन बढ़ाते जा रहे हैं तो उससे सहन नहीं हुआ, आकर जमीन से धड़ाम से गिरता है। तब उसके सर पर एक मुक्का मार के यहाँ आए, क्योंकि सभी ग्वाल वाल यहाँ ठहरे हुए, फिर यहाँ आकर के विश्राम किया था। जा ये बलदाऊ जी महाराज की जय। मैंने बताई ना बट वृक्ष की शर्त, जी। उसका श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है। जी जी है। उसमें आया है कि बृहंतो वाही मानस्य चार यंत्रस्य गोदनम भांडीरकम नाम बटम जम्बू कृष्ण। जा तो ये बट वृक्ष कृष्ण काल से पहले का है, जा क्योंकि पद्म पुराण में वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण स्वयं अपने ग्वाल वालों सहित इस वृक्ष पर ही चढ़ करके यमुना को आर पार किया, जा इतना विशाल। जा और इस बट वृक्ष के नीचे की 8 लीला है। सर्वप्रथम राधा कृष्ण के मिलन की है, जा यानी विवाह की, जय। और विवाह भी एक बाल लीला में और बाल रूप में हुआ, ये नहीं कि उनसे कोई कुटुंब परिवार चला हो। जा तो सर्वप्रथम लीला वो, फिर उसके बाद जब भगवान बछड़े गाय चरा रहे हैं तो दुर्वासा जी को यज्ञ पत्नियों ने यहाँ भोजन कराया, जा ठाकुर जी को ब्राह्मण पत्नियों ने भोजन कराया, जा प्रजांगनाओं के साथ मल्ल कीड़ा, जा मुंज वन की आग का पान करने के बाद सकुशल इधर आना, जा ब्रह्मा जी को वो होना, जा राधा और कृष्ण एक दूसरे का श्रृंगार करना, जा और लास्ट की लीला यहाँ से उनके गोलोक गमन की। जा यानी कन्हैया जी ने अपनी आंखों के सामने नंद बाबा, यशोदा मैया, वृषभान, कीर्ति, राधा रानी, नंद गोपकन और उनके भाई बंधु जा सब बैठाल के समझाए हैं। उनसे कहा कि भाई देखो तुम मुझसे लगाव रखते रहे हो, अब मेरी लीला समाप्ति की तरफ है, तो मैं ये चाहता हूँ तुम मुझसे पहले और मेरे सामने सब शरीर गोलोक गमन कर जाओ। और उनको नाना प्रकार के उदाहरण दिए थे कि भाई अपना शरीर तो ऐसे है जैसे आकाशीय बिजली का चमकना, फिर गायब हो जाना, जल पर रेखा खींचना, तमाम उदाहरण, पानी की उसकी जिस तरह समझा रहे हैं। जब वो संतुष्ट हो गए तो सब शरीर एक विमान आया और उनको सब शरीर गोलोक गमन ले गया। जब गोलोक गमन हो गया उसके थोड़ी देर बाद क्या देखा है कि ये पूरा ब्रजमंडल गोकुल समुदाय उनके जाते ही मुरझा गया, उदास हो गया। तो भगवान ने फिर जिसकी डाली अमृत वर्षा किया, हरा भरा किया, उन्हें गोपवालों से भरा और उनको वचन दिया कि आप तब तक यहाँ निवास करो जब तक सूर्य चांद की सरकार है, मैं तुम लोगों के साथ हूं। यानी भगवान ने ब्रज को नहीं छोड़ा जा। और भागवत जी भी कह चुके कि ब्रज पर तज्यम पदे सामने, तो भगवान ने ब्रज को नहीं छोड़ा, लेकिन उनको लीला दिखाने के लिए अपने जो प्रभास क्षेत्र में गए और वहां से अंतर्यान हुए, क्योंकि जो पूरी जन्म में बाली था ना, उस जात ने तीर मारा। जी जी जी। तो जब उनके तीर लग गया तो भगवान तो न लीला करते, अरे मार दिया, किसने मारा, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, ये हुआ वो हुआ। तो वो व्याध आया भगा हुआ, भगवान की छड़ पकड़ लिए कि प्रभु मुझे माफ करो, मुझे गलत धोखे से लग गया। तो भगवान क्या कह रहे हैं, हम तुम दोनों बराबर हो गए भैया, अब तू कहाँ चाहे ये बता। बिल्कुल वो महाराज बराबर, मैंने तीर मारो, तुम्हारे खून निकल रहे हो, तुम कह रहे बराबर है। बोले तू भूलो मैं ना भूलो, तू पूर्व जन्म में वाली हो, हमने तू छिपके मारो, हम छिपके मारे जा वजह हम बराबर है गई है, अब तू क्या चाहे बता।
तो वाणी की देखो जी हम समय पर अपनी जिज्ञा पे प्रभु को नाम भी आ जाए तो बाकी सदगति है यार। तुम तो मेरे सामने खड़े हुए मैं कछु ना जानू, मुंह को चलन दो तब बाकी मुंह को प्रदान कर ये माती अंतर्धान हो। जय हो, जय हो। तो राधा कृष्ण भगवान की जय। तो ये लीला है नहीं आगे मुख्य मुख्य। जय हो, जय हो, जय हो। बड़ा सुंदर अद्भुत दर्शन दाऊ जी महाराज का, दिव्य रूप भगवान बलभद्र का। ये भांडीर वन में वेणुकूप कहा जाता है। हाँ, पानी, थोड़ा सा पानी पी लेंगे। कहा जाता है ये भगवान ने अपनी बंसी के अग्रभाग से, जय हो, इस वेणुकूप का निर्माण किया था। इसको त्रिवेणी कूप भी कहा जाता है। सोमती अमावस्या के दिन यहाँ सभी तीर्थों का आगमन होता है। गंगा, यमुना, सरस्वती, तीनों महानदियाँ इस जल में विराजमान हो जाती हैं। अमावस्या में इस जल का विशेष महत्व है, इस कूप का विशेष महत्व है। जब भी आप कभी वृंदावन आएं तो इस स्थान पर आकर के यहाँ का दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित करें।